ले चलते हैं सीधा विधानसभा, और इस वक्त विधानसभा में हो रहा है हंगामा। बोलो ना, नहीं तो अगला पुकारो। हाँ, बेहतर कल के लिए आधारभूत संरचना में निवेश की बात इस बजट में कही गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछली सरकार ने एक योजना लागू की, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, और जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई। यद्यपि ये पूरे प्रदेश को विदित है कि उस समय बिजली की आधारभूत संरचना की कोई भी व्यवस्था किए बिना ये योजना लागू की गई, और ये जो भुगतान होना चाहिए था, जो उपभोक्ताओं को सुविधाएं उस बिजली की योजना से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। और लेकिन समस्त जनता में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और इस परसेप्शन को देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पोर्टल बंद है निःशुल्क बिजली योजना का, उस पोर्टल को चालू किया जाए और नए कनेक्शनों में भी इसको सुविधा दी जाए, ताकि जो आम जनता है उसको सहयोग मिल सके, 200 यूनिट फ्री मिल सके। और जो तकनीकी समस्याएं इस पोर्टल के बंद होने के माध्यम से आ रही है, मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि उन समस्याओं का निदान आम जनता के सामने हो सके। और भाजपा की सरकार जब भी रहती है तब बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जो बिजली की व्यवस्था खराब चल रही है उसको ठीक किया जाए, और ठीक किया जाए जिससे कि आम जनता को, क्योंकि बिजली के बिना न पानी है, न तरक्की है, न पढ़ाई है, न कुछ है। तो इस समय व्यवस्था को संभाल कर, बिजली की व्यवस्था को ठीक कर, नए कनेक्शनों को भी इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाए, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान किया जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ। श्री थावरचंद। मैं जूली साहब विपक्ष के सदस्य 2 मिनट करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड साहब, एक बहुत नौजवानों के भविष्य की बात करने जा रहा हूँ। 2 मिनट। पहले सब अपनी सीटों में जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सीटों में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहले सीटों में। माननीय अध्यक्ष, 2 मिनट। पहले सीटों में जाएंगे फिर सुनूंगा। सीटों पे माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सब सीटों में जाओ। मैं आपके माध्यम से। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशांत, जरा बताएं कौन कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है सदन में? काल के ठीक बाद मनी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया था कि राजस्थान में इस बार पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि सड़कों के निर्माण कार्य के लिए जो बजट है उसमें जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए, लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा हारी है वहां पर हारे हुए सुझाव लिए और कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी का मुद्दा जो है वो उन्होंने उठाया और इस पर सदन में हंगामा शुरू हुआ। उसके ठीक बाद नौहर कांग्रेस के, उन्होंने भादरा नगर पालिका के उपचुनाव में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था की पालना नहीं की गई, सब कुछ तयशुदा समय पर होने के बाद चुनाव नहीं करवाए गए और वहां से कांग्रेस के नेताओं ने पहले से सरकार पर आरोप लगाया, परिणाम अनुकूल नहीं होने की स्थिति में इस तरह का फैसला किया गया। वो मुद्दा सदन में उठा है और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, सदन में हंगामा जारी है। सदन में जान बचाओ के नारे विपक्ष जो है वो लगा रहा है और एक तरीके से वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज प्रश्नकाल काफी हद तक शांत रहा था, लगभग सभी सवाल लिए गए, लेकिन जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ है मनी और तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार हंगामा जारी है और अभी गणेश गोगरा बोल रहे हैं और सदन में हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं। गणेश गोगरा की ओर से क्या कहा जा रहा है सुशांत? देखिए, व्यवस्थाएं जो है सदन में लगातार इसी बात को लेकर है। अभी थावरचंद जो है दरियावाद को उन्होंने सवाल पूछा है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक मानसिक रणनीति जो है दबाव बनाने की रणनीति के साथ सदन में आती है। अलग अलग इश्यूज को लेकर उनकी प्लानिंग है, जैसे हमने देखा कि महिला अपराधों का मुद्दा हो या जिस तरीके से बजट के दिन भी जो है उन्होंने सवाल उठाए कि बजट में जो कमियां खामियां हैं, और लगातार एक तयशुदा रणनीति के तहत टीकाराम जूली और कांग्रेस के विधायक सदन में आते हैं ताकि उस दिन की न केवल हेडलाइन बने
बल्कि सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है उस पर भी काम किया जा सके और सदन में इस सारे हंगामे के बीच अभी भी मनी जो है शून्यकाल की कार्रवाई जारी है, सवाल पूछे जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आज ध्यान आकर्षण के जरिए भी कई सारे ऐसे मुद्दे उठेंगे जिन पर हंगामे की संभावना है। अच्छा सुशांत, इससे पहले हमने देखा था जब कार्रवाई चली थी तो किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जो मांग रखी थी उनकी मांग पर यहाँ पर अनुमति दे दी गई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। क्या ये मुद्दा आज भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस उठाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अब किरोड़ीलाल मीणा को चूंकि सदन में गैर हाजिर रहने की अनुमति मिल गई है तो अभी जो एक बड़ी खबर ये है कि विपक्ष जो है वो वेल में आ गया है और वेल में आने के बाद जो शोर शराबा हम सुन रहे हैं एक तरीके से मकसद है इस पूरी कार्रवाई में अपना विरोध दर्ज करवाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था या डेमोक्रेसी का हवाला देकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान के नियमों की पालना नहीं कर रहे और ये सदन में हंगामे की तस्वीर इस बार संख्या बल के लिहाज से विपक्ष जो मजबूत है उसकी भी एक बानगी दर्शाती है। और हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर भाजपा पे इस बार विपक्ष भारी पड़ेगा क्योंकि कई ऐसे चेहरे इस बार विपक्ष सत्ता पक्ष के पास नहीं है जिन्होंने बरसों तक फ्लोर मैनेजमेंट संभाला है, चाहे गुलाब सिंह कटारिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता, उनकी कभी सदन में हमें जरूर चलती हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा में हंगामा देखा गया और जैसे कि सुशांत बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है, तो इस बार विपक्ष जो है मजबूत नजर आ रहा है, संख्या बल विपक्ष के पास ज़्यादा है और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है सत्ताधारी पार्टी को मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। वंचित आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करने के संबंध में जिला बाड़मेर में बाड़मेर नगर के विकास हेतु जनहित में 1932 में नगर पालिका बाड़मेर को घोषित किया गया और 2012 में नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया। वर्तमान में इसमें 55 वार्ड है और जनसंख्या लगभग 2 लाख है। जिला मुख्यालय के साथ ही शिक्षा एवं रोजगार का केंद्र होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ आकर बसने लगे और आबादी बढ़ती रही। नगर परिषद बाड़मेर की सीमा क्षेत्र एवं उसके लगते खसरों में बड़ी इन आवासीय कॉलोनियों एवं उनके पट्टे भवन निर्माण आदि कार्य नगर परिषद के माध्यम से किए, जिससे नगर परिषद को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की आय हुई। विडंबना यह रही कि उक्त बस्तियां नगर परिषद की सीमा में नहीं होने से आज भी सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत 31 अगस्त 2018 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर गादान और बाड़मेर मगरा राजस्व ग्राम को वर्तमान सीमाओं में सम्मिलित किया, परंतु राजनीतिक एवं अन्य कारणों से उक्त आदेशों को निरस्त कर विभाग ने 31 मार्च 2023 को आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण एवं बीदासर के संपूर्ण क्षेत्र, बाड़मेर मगरा में बाड़मेर मगरा राजस्व ग्राम, बाड़मेर आगोर में बाड़मेर आगोर और गादान में से बाड़मेर गादान को सीमा में सम्मिलित कर दिया, जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था। उक्त परिसीमन में कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों को द्वेषतापूर्ण छोड़कर स्थानीय निवासियों के हितों के साथ कुठाराघात ही नहीं किया, बल्कि उनको संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों से भी वंचित रखा गया है, जो न्यायोचित नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से आग्रह है कि जन मांग एवं जनहित को मद्देनजर रखते हुए उक्त सभी आदेशों की समीक्षा और पुनर्विचार कर वंचित खसरों एवं क्षेत्रों को नगर परिषद बाड़मेर की वर्तमान सीमा में सम्मिलित किया जावे। धन्यवाद। सब सदस्यों से कह रहा हूँ अपनी सीटों पे जाएं, विराजमान हो जाएं। श्री राधेश्याम बैरवा, श्री राधेश्याम मैं कह दिया 2 बार। सब अपने अपनी सीटों पे विराजे। माननीय विपक्ष के सभी सदस्यों से आग्रह अपनी सीटों पे जाएं, सदन की कार्रवाई चलने दें। श्री राधेश्याम बैरवा बोलिए। उधर बैठिए। अभी राधेश्याम बैरवा बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ साहब, पहले ये इस तरह के कोई आंदोलन नहीं होगा। सीटों पे बैठिए, कम मेरे चैम्बर में आके बात करिए। यहाँ कोई व्यवस्था की बात है, मेरे जिसको बात करनी है अपने चैम्बर में आइए। बाद में इस कार्रवाई के बाद लंच में आप कमरे में आइए, बात करेंगे। शहर में अभी नहीं, अभी दे दिया।
मेरे आरोपित चैम्बर में तेल आप फैक्ट्री आइए, का जो बात क्यों नहीं होगी करेंगे। अब आप सदन की निर्माण कार्रवाई कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसका समस्त खामियाजा स्थानीय जनता को उठाना पड़ रहा है। आरोपी निर्माण कार्य समय पर नहीं होने से रहवासियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने हेतु काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। साथ ही निर्माण कार्य नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक